हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 के एसएसटी का जो जियोग्राफी सेक्शन का जो चैप्टर अपना चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल था ग्लोब। ग्लोब को हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को लेकर के हमने पहले भी दो या तीन जो लेक्चर हैं वो क्लियर किए हैं। उनको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। आज का जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा अपना मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी की गति की बात करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के वीडियो के अंदर, कि पृथ्वी की गति जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है और किस वे में, किस तरफ से, किस डायरेक्शन में वो करते हैं, कितनी टाइमिंग लगती है उनको, ड्यूरेशन क्या होती है, उस सब की बातें हम करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। मूवमेंट ऑफ द अर्थ के स्टूडेंट्स हम बात करें, पृथ्वी की गति की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखें। सबसे पहले कहता है कि द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है। उससे ऊपर भी इसने कुछ बताने की कोशिश की राइटर ने। राइटर कहता है कि वाइल लिविंग ऑन अर्थ समटाइम्स वी आर सरप्राइज टू नो। राइटर क्या कहता है कि पृथ्वी पर रहते हुए कई बार हम आश्चर्यचकित हो जाती है जान करके कि देयर इज डे एंड नाइट, समर एंड विंटर और रेनी सीजन्स, कि कैसे दिन रात बनते हैं, दिन रात कैसे बनते हैं पृथ्वी के ऊपर, कैसे गर्मी सर्दी बरसात का ये सब मौसम, ये जो ऋतु हैं, ये सब कैसे आ जाती हैं। तो इनको हम थोड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं इनको देख करके, सोच करके। द रीजन बिहाइंड दीज सेंस इन द मूवमेंट मोशन ऑफ द अर्थ। और कहता है ये दिन रात का बनना, गर्मी सर्दी बरसात का आना, ये सब इसके पीछे कारण क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मोशन जिसको हम बोले, पृथ्वी की जो गति है मेनली उस पर डिपेंड करता है ये सारा का सारा। स्टूडेंट्स आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं कि द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। क्या कहता है कि पृथ्वी जो होती है उसकी दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। स्टूडेंट्स नंबर 1 को देखते हैं पहले। नंबर 1 में बताएगा डेली या रोटेशनल मूवमेंट। डेली मीन्स दैनिक, और रोटेशनल मतलब मीन्स होता है स्टूडेंट्स घूर्णन करना, घूमना। दैनिक गति या जो घूर्णन गति है पृथ्वी की, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। उसमें क्या समझाया गया देखिए। और सेकंड जो बताता है आपको वो बताया गया है एनुअल, वार्षिक। वो एक दैनिक मीन्स 24 आवर्स के अंदर पृथ्वी कितना अपने अक्ष के ऊपर या अपने कक्ष के ऊपर कितना मूव करती है, कितना, उसको रोटेशनल मूवमेंट भी बोला गया, घूर्णन गति बोला गया। और सेकंड बताया कि एनुअल, वर्ष के अंदर, पूरे साल भर के अंदर पृथ्वी जो कितना घूमती है, रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है। देखें आप, रोटेशनल और रिवोल्यूशन में थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है उसको कैसे क्लियर हो सकता है आपके माइंड में। जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल है, आप जाते मंदिर में जाते होंगे काफ़ी बार, तो टेम्पल के अंदर आप क्या करते हैं, उसकी जो टेम्पल है उसके आप एक चक्कर लगाए हैं, इस तरीके से आप उसके चक्कर लगाएं, इस तरह से आप उसके चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर की जो बात करें अपन रेवोल्यूशन मूवमेंट की, परिक्रमण जो गति है, उसमें टाइम, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक घूमते हुए आप ऐसे यहाँ करके पहुँचते, इसमें टाइम लगता है। और मान लीजिए आप मंदिर के किसी छोटे कमरे के किसी छोटे हिस्से के आप चक्कर लगाएं, तो मान लीजिए कि छोटा सा यहाँ पर कमरा बना हुआ है और आप इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको इसमें कम समय लगेगा, जो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। या इसमें आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो जिस चीज़ में ज़्यादा समय लग रहा है उसको परिक्रमण यहाँ पर बोला गया है, उसको एनुअल बोला गया। वर्ष भर में जो पूरा कर पाती है, 365 दिन की हम बात करें तो। और ये डेली जो था वो दैनिक इसकी गतिविधि को बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते देखें, रोटेशनल मूवमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या कहते हैं रोटेशनल मूवमेंट के अंदर, देखें रोटेशनल मूवमेंट मीन्स दैनिक या घूर्णन जो गति होती है उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। देखें, नाउ यू कैन नो दैट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मूवमेंट। तो आप कहता है, आप समझ ही गए होंगे कि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो गति है वो भी किसके चारों, अराउंड इट्स एक्सिस, अपने जो अक्ष है, अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी जब घूमती है चारों तरफ, तो उसको रोटेशनल मूवमेंट बोला जाता है, उसको घूर्णन कहा जाता है, उसको दैनिक गति बोला गया है। जिस तरीके से कहता है स्पिनिंग व्हील घूमता है, जैसे लट्टू रोटेट करता है अपनी धुरी के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर, जैसे आप देखा होगा आपने, जो स्पिनिंग जो व्हील होता है वो रोटेट करता है, हम उसको घुमाते हैं ऑन द फ्लोर, तो उसकी जो रोटेशन प्रोसेस जैसे ऐसे सिमिलरली कहता है अर्थ की जो भी रोटेशन प्रोसेस है वो भी सिमिलरली स्पिनिंग व्हील के
उसके बिल्कुल एज इट इज़ है, कंप्लीट सिंगल रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस ऑन 24 आवर्स। और हम बात करें तो कहता है कि जो अर्थ है वो अपने सिंगल रोटेशन को कंप्लीट करने में अपने अक्ष के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर, अपनी धुरी पर कितना समय लेती है, 24 घंटे लेती थी। क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा था कि हम डेली की बात करें, दैनिक की बात करें, रोजाना की, तो डेली में बात करें 24 आवर, तो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है। मान ली कितना समय ले रही है अपने अक्ष में घूमने में, 24 घंटे लेती है। एंड सिंगल डे, या हम उसको क्या कह सकते हैं, एक दिन या 24 घंटे के अंदर क्या होता है, एक दिन होता है। तो एक दिन में पृथ्वी अपना एक जो रोटेट है अपने एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करती है। दिस इज आल्सो नोन एज सोलर डे, और इसको सौर दिवस भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, बात करें हम, आगे चले। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन्स। कहता है पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी अक्ष के ऊपर, तो इसके दो प्रमुख स्पेसिफिक रीजन्स हैं। फर्स्टली तो क्या बताता है, ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन करने से क्या होता है, वी गेट ए टूल टू मेजर द टाइम। एक तो हमें आसानी से हम समय का पैमाना बना सकते हैं, मापने का, समय को हम माप सकते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर दिन रात को उनको हम, एक तो आसानी से ये क्लियर हो जाए। हैंस वी कैन डिवाइड 24 आवर्स इनटू डे एंड नाइट। और आगे यही बात बताने की कोशिश करता है कि भी हम 24 घंटों को दिन रात में भी बांट लेते हैं, 12-12 करके, उसको आवर्स में, मिनट्स एंड सेकंड्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम्स का मेजरमेंट हो जाता है। सेकेंडली बात करता है जो टू स्पेसिफिक रीजन्स, यहाँ पर बात शुरू हुई थी, वहाँ उसी से आगे बताता है। तो दूसरी बात कहता है फिजिकल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं अब जो पृथ्वी के ऊपर होती हैं और हाईली अफेक्टेड बाय दिस रोटेशन, घूर्णन के कारण कहता है जो भी फिजिकल, भौतिक या जो जैविक, जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कहता है अर्थ के ऊपर जो भी भौतिक या जैविक जो गतिविधियाँ होती हैं वो भी घूर्णन से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें ड्यू टू दिस रोटेशन प्रोसेस, और कहता है यही जो घूर्णन की प्रक्रिया होती है, ड्यू टू दिस रोटेशन प्रोसेस द डे एंड नाइट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के ऊपर दिन रात कभी कैसे बनते हैं, आपने काफ़ी बार सोचा भी होगा, दिन रात कैसे बनते हैं, वर्षा, मौसम, ये सब चेंज कैसे होते हैं। तो उसके पीछे जो फेनोमेनन्स हैं मेनली उनकी बात करता है। तो कहता है पृथ्वी जो घूमती है, तो दिन रात का बनने का कारण क्या है, पृथ्वी की दैनिक जो गति होती है, पृथ्वी की जो रोटेशन जो टाइमिंग होती है, उसके थ्रू दिन रात बनते हैं। देखिए डे एंड नाइट सर्किल आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, आपको दिखाया गया है यहाँ पर डे एंड नाइट सर्किल को। ये यहाँ पर डे एंड नाइट सर्किल को शो कर रहा है, ये जो डायग्राम है यहाँ पर। ये देखिए, ये अर्थ है, आप देख पा रहे होंगे, और ये सन है। यहाँ पर सन की जो रेज है वो इस तरीके से कंटिन्यू फ्लो हो रही है, यहाँ पर पहुँच रही हैं। लेकिन अर्थ का जो पार्ट होता है, अब वो जो पार्ट होता है जो सन के सामने फेस का होता है, सन के बिल्कुल सामने आता है, सीधे सामने, जैसे ये हिस्सा जो है ये इसके सामने, क्योंकि अर्थ जो है एक गोलाकार है, एक ओवल शेप्ड है। हम बात करें तो ये हिस्सा लगभग आप हम देखें तो किसके सामने आ रहा है, सूरज के सामने आ रहा है, सन के। तो इस हिस्से पर क्या हो रहा है, डे दिखाया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है, सन रेज है, वो ईजीली रीच कर रही है। और ये जो एरिया है, हाफ ऑफ पार्ट है अर्थ का, उसमें नाइट शो की गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज हैं वो इजीली रीच नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर उजाला है। इस तरीके से ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, तब ये जो अंधेरा वाला हिस्सा है वो इसके सन के जैसे ही सामने आएगा, तो फिर उस पर दिन या उजाला हो जाएगा और बाकी पे अंधेरा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते देखिए आगे क्या कहता है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आगे कहता है, देखें, कहता है कि ये जो रोटेशन प्रोसेस है उससे दिन रात बनते हैं पृथ्वी के ऊपर, आप समझ भी पा रहे हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सजीव जो प्राणी हैं, वो जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हों या कुछ भी हों, वर्क अकॉर्डिंग दियर प्रोसेस, वो अपने प्रक्रिया के जो अनुसार काम कर पाते हैं। जैसे दिन के समय जो काम करना होता है या रात, जैसे ड्यूरिंग द डे प्लांट्स कलेक्ट सोलर एनर्जी, जैसे दिन के दौरान जो पौधे होते हैं, पादप जो जगत होता है, वो अपने सोलर एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है, सौर ऊर्जा को कलेक्ट कर लेता है और उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है ड्यूरिंग नाइट। कब कंज्यूम करता है उसको, रात्रि के समय में उसको कंज्यूम करता है, उसको अपने भोजन के रूप में उसको खा लेता है। सिमिलरली हम यहाँ पर बात करें
तो आगे क्या कहता है, सम एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे, कुछ जानवर जो होते हैं दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं, वाल सम आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, और कुछ जो जानवर क्रिएचर होते हैं वो रात्रि के समय एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो ये जो दिन रात का बनना इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। दिस रोटेशन ऑफ डे एंड नाइट कीप द डेली टेम्परेचर साइकिल फंक्शनल, और यह दैनिक जो तापमान चक्र प्रणाली है उसको भी बनाए रखने में एक पूरी की पूरी जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं काम करती है। स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं, देखें तो रोटेशनल जो मूवमेंट था वो कंप्लीट होने के बाद में अब हम पहुंच चुके हैं रेवोल्यूशन मूवमेंट के अंदर। तो परिक्रमण गति की हम बात करेंगे, जो सेकंड टाइप्स की जो मूवमेंट थी अर्थ की। स्टूडेंट्स इसमें बात की गई वार्षिक, जो साल भर में जो जैसे वो दैनिक जो गतिविधि थी पृथ्वी की वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही थी, इट मीन्स 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रही थी। तो रेवोल्यूशन जो मूवमेंट है वो कितना समय लेगी, किस प्रकार वो मूव करती, उनकी बातें करते देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है कि रिवोल्यूशन मूवमेंट में प्रीवियस चैप्टर के अंदर कहता है आपने पढ़ा था कि जो पृथ्वी वो रिवोल्व करती है अराउंड द सन, सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है। द अर्थ ऑन विच द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन इज नोन एज ऑर्बिट, और कहता है कि पृथ्वी जिस पथ पर, द पथ ऑन विच, पथ मीन्स रास्ता भी हम बोल सकते, पृथ्वी जिस रास्ते से जिस तरीके से कहता है रिवोल्व करती है सन के चारों तरफ, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिट बोला गया, उसको कक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको कक्ष बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स आगे देखें, आगे चलें तो आगे क्या कहता है, द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच रिमेन्स एट एंगल ऑफ 66.5 डिग्री फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो कहता है कि पृथ्वी का जो एक्सिस है, जो धुरी है, वो एक काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर लगभग पृथ्वी जो घूमती है, तो कितने कक्ष, अपने कक्ष के ऊपर जब पृथ्वी घूमती है तो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन क्लासों में विद द हेल्प ऑफ बोर्ड के थ्रू समझाई जाएंगी। आगे देखिए, द सरफेस मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिट सरफेस, ऑर्बिटल सरफेस। कहते हैं जो समतल या जो परत जो बनाई जाती है अपने कक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी के द्वारा, उसको समतलीय ऑर्बिट कक्ष बोला गया है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन स्पेसिफिक ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशन। और कहता है पृथ्वी एक स्पेसिफिक जब तरीके से, एक विशिष्ट तरीके से जब किसकी तरफ अराउंड करती है, सन की तरफ कहता है चक्कर लगाती है, किसके ऊपर, अपने कक्ष के ऊपर, तो उसी को स्पेसिफिक ऑर्बिट को ही क्या बोला गया, उसको रिवोल्यूशन बोला गया, उसको परिक्रमण बोला गया है। लंबे समय तक जो पृथ्वी के द्वारा उसको रिवोलेट किया जाता है। इसमें आगे बढ़ते हैं, कहता है इसको पृथ्वी जो होती है अपने परिक्रमण को, सूर्य की चक्कर लगाने में जो अपनी उसके जो रेवोल्यूशन है उसमें कितने, जैसे रोटेशन में 24 आवर ले रही थी, ऐसे रेवोल्यूशन के अंदर पृथ्वी जो समय लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक परिक्रमण को पूरा करने में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। इट मीन्स यहाँ पर हम देखें तो लगभग एक पूरा का पूरा ईयर यहाँ पर पृथ्वी ले रही है क्या करने में, रिवोलेट करने में। ओके फ्रेंड्स आगे तो 365 दिन और 6 घंटे यहाँ पर पृथ्वी है। दैट इज वाई देयर आर 365 डेज इन ईयर, और इसी वजह से कहता है कि साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ओके फ्रेंड्स यहाँ भी आपके लिए अच्छा कोई की नॉलेजफुल एक लाइन आई थी, साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। रिमेनिंग 6 आवर्स मेक वन डे, 365 और दिन और 6 घंटे ले रही थी पृथ्वी, मान लीजिए एक बार में सूरज के रिवोलेट करने के अंदर। तो ऐसे मान लीजिए आगे कहता है रिमेनिंग 6 आवर्स, 365 दिन में तो एक साल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, एक क्या बन गया, एक साल बन गया, 1 ईयर यहाँ पर बन गया। बचे हुए जो 6 घंटे हैं, उसको हम देखें तो क्या कहता है, रिमेनिंग जो 6 आवर्स है मेक वन डे 24 आवर्स इन 4 ईयर्स। अब देखें ऐसे ऐसे करके 6 घंटे मान लीजिए एक साल में बचे, फिर 6 घंटे अगले साल में बचे, फिर 6 घंटे अगले साल में, और 6 ही घंटे उससे नेक्स्ट ईयर में बचे। तो उन सबको हम ऐड ऑन करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 24 आवर बनते हैं, 6 6
6 और 6 इनको जोड़ें तो 24 घंटे बन जाते हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट 4 साल बाद में पृथ्वी जो दिन होते हैं साल के अंदर 365 के बजाय कितने हो जाएंगे 4 साल बाद में। हर 4 साल बाद में कितने हो जाने हैं, इन 24 घंटों को अपन जोड़ दें तो 24 घंटे में एक दिन बन जाए तो 366 दिन हो जाते हैं। आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि हर 4 साल बाद में जो फरवरी होती है स्टूडेंट्स, वो कितने दिन की आती है, वो 28 दिन की बजाय कितने दिन की आती है फरवरी जो होती है 29 डेज की आती है इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और उसे लीप ईयर बोला जाता है, उसको अधिवर्ष बोला जाता है। जैसे हम बात करें 2016 के बाद, 2016 जो था वो एक लीप ईयर था, उसमें जो फरवरी थी वो 29 डेज की थी। और ऐसे हम 2020 की बात करें तो 2020 जो ये अपना रनिंग है इसमें भी जो फरवरी है वो कितने डेज की है, 29 डेज की है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते तो देखिए आगे क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं हम, तो यार आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे क्लियरली कि यहाँ पर जो आपको समझाया जा रहा है। विदाउट बोर्ड आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही होगी, लेकिन फिर भी अपने पूरे ट्राई कर रहा हूँ कि आप उसको समझ पाएँ। फिर भी आपकी कोई क्योरीज है, कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जा करके कमेंट डाल सकते हैं, उन पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी उसकी ड्यूरेशन है बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें सीजन्स पढ़ेंगे, हम ऋतुओं को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। होमवर्क करते रहिए, हैंड राइटिंग इंप्रूव करते रहिए और उसको व्हाट्सएप पर सेंड करते रहिए। जो हार्ड वर्ड मीनिंग उनको फाउंड करिए, उनको अपने रोज़ लगभग आई थिंक आप 10 वर्ड मीनिंग भी याद करें तो आफ्टर द कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक बड़ी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी एसएसटी की जो हार्ड मीनिंग्स हैं उनकी। तो आप 10 मीनिंग रोज़ाना याद करें तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए, कोई मेजर टास्क नहीं, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। कम से आप पर डे 10 वर्ड मीनिंग का एक अपना लेकर चले। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।